एजाज साहब, हम बात कर रहे हैं, एक तो ये जो दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, इक्वालिटी इंडेक्स मज़ीद उसमें कह लें कि सूरत हाल बदतरीन होती जा रही है। आज भी 910 जो है इक्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया इस जहर आलूदा हवा के अंदर। लेकिन दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी हुकूमत के आला ओहदेदारान हैं, टॉप टियर के जो ओहदेदारान हैं, वो सारे बाहर के दौरे कर रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी बाहर है, हमारी वज़ीर आला पंजाब गर्ज के वो गले के इन्फेक्शन में मुब्तला थी और उसके इलाज के लिए बाहर गई हैं। जो वज़ीर हैं माहौलियात की, जिनका कलमदान उनके पास है, मरियम औरंगज़ेब, वो भी बाहर हैं। उसके बाद जब ये स्पीकर पंजाब असम्बली अभी ऑस्ट्रेलिया से दौरा करके आए हैं, उसके बाद अभी अज़मा बुखारी भी उम्रा करके जो है ना उन्होंने किया है। तो आला क़यादत तो सारी बाहर है। तो आप लोग क्योंकि अपोजिशन में हैं, तो आप लोग इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस फ़ज़ा में हम लोग लाहौर के शहरी, इवन दो कि अब पूरे पंजाब में ये बढ़ती जा रही है, तो इस हवाले से कोई इक़दामात उठाने चाहिए। जी शुक्रिया। एक्चुअली ये जो क़यादत है ना जी, अहले शरीफ जो तख्त लाहौर के कायद हैं, रायवंड शरीफ वाले, पाकिस्तान इनके लिए बना ही नहीं है। ये पाकिस्तान में सिर्फ रूल करने आते हैं और इसके अलावा इनका पाकिस्तान में या लूट मार करने आते हैं या रूलिंग करने आते हैं। आप देख लें कि ये जो मिनिस्टर साहबा थी मरियम औरंगजेब साहबा, इन्होंने, आपके पास स्पीच होगी, नहीं तो कहीं से रिकॉर्ड मिल जाएगी, 1 घंटा 5 मिनट इन्होंने इस पे स्पीच की और इतनी नलायक नाहल हैं ये लोग कि उसने सिर्फ सारा लाहौर के अंदर, यानी कि उनको रियलाइज ही नहीं था कि ये पूरे पंजाब में स्प्रेड होनी है या इसका पता नहीं। उसने सिर्फ लाहौर और लाहौर को कैटर किया कि लाहौर के अंदर है शिमला पहाड़ी पे 25-30 मिनट उसने लगाए जी, शिमला पहाड़ी पे ये कर रहे हैं, शिमला पहाड़ी में वो कर रहे हैं। अब आप देखें कि कल के इंडेक्स के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, मुल्तान का सबसे ज्यादा जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 1000 से ज्यादा था। रहीम यार खान देख लें, यानी आई मीन टू से कि पूरे पंजाब में। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, सारे के सारे बाहर गए हुए हैं क्योंकि यहाँ उनको इन्फेक्शन होती है। या हमारे खुद उसने कहा था, जो मिनिस्टर औरंगजेब साहबा है ना जी, मैं जब से इस्लामाबाद से आई हूँ 8 माह में। एजाज साहब, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो बड़ी अच्छी बातें होती है ये सारी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट जो है इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ये जो स्मॉग का मसला है ये अभी नहीं आया है, ये 6-6.5 साल पहले का स्मॉग का मसला है जब से ये अकर हुआ है। दूसरा ये कि 3-3.5 साल तो आप लोगों की हुकूमत भी रही है, आपकी हुकूमत में भी स्मॉग का मसला था, उसमें भी हमने देखा कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब भी करके गए, तो तब भी तो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे। तब आप लोगों ने क्या इक़दामात उठाए हैं? मेरी अर्ज सुन लें। उस जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त कोविड आ गया था। अच्छा। जिसमें लॉकडाउन तो वैसे ही हो गया था ना ये हमारे 3 साल में 2 साल तो शदीद कोविड है और उसमें इक़दामात आपको पता है कि ये ब्लेसिंग थी कि इमरान खान इस तरह का लॉकडाउन नहीं किया। अगर लॉकडाउन करते तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता। इशू ये है कि लास्ट ईयर भी मीडियम 2 की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ना कुछ मेजर्स किए थे, लेकिन अब हुकूमत का इंटरेस्ट लेवल देख लें कि सारी इस वक्त शदीद एमरजेंसी की जरूरत है पाकिस्तान में ना जी। एमरजेंसी नाफज होनी चाहिए ताकि देखें बच्चे, बूढ़े, बीमार, बुजुर्ग, सारे जो औरतें बीमार हो रही हैं, लेकिन सारी क़यादत जैसे आपने कहा बाहर बैठी है, उनका पंजाब के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनको मैयत ले 10 बिलियन रुपये रखा गया था, उसके एक्सपेंडिचर आज भी चेक कर लें कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं। अब इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट जो है उनकी अपॉइंटमेंटें अब हो रही हैं। देखें, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि अवाम को रिलीफ देना, अवाम के जो भी मसाइल है। यू आर वेरी राइट कि ये पिछले 6 साल लास्ट पे इजाजत एक और मसला जो आजकल चल रहा है किसानों के हवाले से कि हमारी जो गन्ने की फसल है वो 2 हफ्ते हो गए, वो तैयार खड़ी हुई है, लेकिन उस हवाले से जो कीमतें हैं उनका तयन अभी तक नहीं किया गया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? चेंज कर लिया। मैं आपको बताऊं तो गन्ने का जो शुगर केन का इशू है ना जी, अभी तक वो तयन इसलिए नहीं किया गया कि गवर्नमेंट IMF के अंडर नीचे काम कर रही है और इतना फ्लैट हो गई है कि वो पाकिस्तान के काश्तकार को तबाह बर्बाद करने पे आ गई है। आपने देखा जिस तरह वीट की सपोर्टिंग प्राइस नहीं की गई थी, इसी तरह आप ये शुगर केन की भी नहीं कर रहे। अगर खुदा न खास्ता शुगर केन की इन्होंने सपोर्टिंग प्राइस ना
अनाउंस की तो इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारी पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का 70% जो इकोनॉमी बेस्ड वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब ये लोग जिस तरह अभी ये इन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स ला रहे हैं, इसी तरह इसके अंदर भी वीट का पूरे देखिए ये पंजाब की नालायकी की, फिर आप कहते हैं जी पॉइंट स्कोरिंग नहीं हम कर रहे। सिंध ने वीट 4000 में खरीदी, केपी ने खरीदी, पंजाब ने नहीं खरीदी। इसी तरह सिंध ने अनाउंस कर दिया है रेट, पंजाब गवर्नमेंट अभी तक अनाउंस करने में नाकाम है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज नहीं है। ये इनकी प्रायोरिटीज जो है मैं समझता हूँ ये किसान दोस्त नहीं है, ये किसान को तबाह कर रही है। अगर खुदा न खास्ता हमारा फार्मर काश्तकार गरीब काश्तकार के साथ ठीक है जी, इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ऐसा कहना है एजाज शफी साहब पीटीआई के एमपी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें वक्त दिया।